पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। आज की सुबह परमेश्वर हमें छू के छुटकारा चंगाई उद्धार देने जा रहा। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। तालियों को बजाते हुए पाता रहे। एक साथ गए हमारे साथ। जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। बेमिसाल बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तो कामिल है मैं भी कमाल। आपकी बारी। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। ओ बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। ओ दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। ओ मेरी राहें सजाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन। अगर आपका जीवन संवरा नहीं है तो आज संवरने पाएगा। और अगर यीशु नाम आपको मिला है तो आपका जीवन संवर चुका है। और जब जीवन संवरता है तो परमेश्वर की उपस्थिति काम करती है। ओ तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। ओ तूने जान और बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। ओ तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा। उसका लहू ले लीजिए और छुटकारा पाइए। बदन देकर विश्वास के साथ बचा लिया। ओ तेरे छून, खुदा के छून, मसीह के छूने से मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। नाचते हुए यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। सबसे जला ली। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु महान और स्तुति के योग्य है। और निश्चित तौर पर आज सुबह परमेश्वर हमारे साथ है। आज सुबह मैंने खुदा से जो कलाम लिया है वो एजरा नबी की किताब है। एजरा, नहम्या, एस्तर, अय्यूब। अब आप समझ लीजिए। एजरा 8 अध्याय और उसका 22वां पद। हाँ, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से हाँ मांगने से लजाता था। क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। और जो उसे त्याग देते हैं, उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। जो उसको त्याग देते हैं उसका बल और उसका कोप उनके विरुद्ध है। पर मैं तो कह चुका था कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। इसका मतलब खुदा हमें इस बात के लिए सिखाना चाह रहा है। खुदा हमें बताना चाह रहा है कि हमको खुदा को खोजने की आवश्यकता है।
अगर आप चाहते हैं कि खुदा की कृपा की दृष्टि, भलाई की दृष्टि हमारे ऊपर होने पाए, तो आपको खुदा को खोजने की जरूरत है, खुदा से मांगने की जरूरत है, खुदा से क्लेम करने की जरूरत है, और तब वो आपको देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन के लिए कोई भी चीज अनहोनी नहीं है, नामुमकिन नहीं है। खुदा सब कुछ देता है, लेकिन मांगने का तरीका मालूम होना चाहिए। मांगने का तरीका मालूम होना चाहिए। आप किससे क्या चीज मांग रहे हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए, और तब आपको खोजने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि यहोवा के खोजी किसी भी नियामत से महरूम ना होंगे। नियामत मतलब हर चीज की बरकत आपको मिलने पाएगी, हर एक चीज के लिए खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाने पाएगा, पर उसको खोजने की जरूरत है, उसको प्राप्त करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब हम खोज नहीं पाते तब हम इधर उधर भटकते हैं। जब हमको जिससे मांगना होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते, उसके पास नहीं जा पाते, तो हम इधर उधर भटकने लगते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको खुदा को खोजने की जरूरत है, क्योंकि वो कह रहे हैं जितने खोजी हैं उनको किसी भी नियामत से की कमी नहीं होगी, वो सब कुछ देगा। क्या आपने उससे मांगा है? खुदा ने कलीसिया का म्यार जो है बहुत ऊंचा रखा है। आप कलीसिया हैं और आपको खुदा ने बढ़ाने के लिए सब कुछ अपना दे दिया। आपको पता है क्या क्या चीज खुदा ने हमको दी है? यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुआ, हमारे लिए गरीब हुआ। जानते, इतना गरीब हुआ कि इस दुनिया में आने के लिए उसको जगह नहीं थी और कोई कमरा नहीं था, गौशाले में उसका जन्म हुआ। तो अब आप ये एक बात बताइए, अगर पैसा होता, उनके पास बहुत ज्यादा दौलत होती, तो वो कई बड़े होटल में जाते, बड़ी ऐसी जगह में जाते, कोई ऐसा कमरा ले लेते और कमरा लेके अपना, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं और खुदा का बेटा बन के यहां पे आया हूं, तो मुझे बेस्ट चीज चाहिए। हर कोई, अगर आपके पास पैसा है तो आप बेस्ट चीज चाहते हैं, अगर आपके पास अधिकार है तो आप बेस्ट चीज चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह बेस्ट चीज ले लेता तो क्या होता? अगर बेस्ट चीज लेता तो हम गरीब रहते, पर उसने कहा नहीं, मेरे बच्चे गरीब नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे जो हैं, मेरी कलीसिया गरीब नहीं होगी, वो कलीसिया बढ़ने पाएगी, मैं उन्हें आशीष दूंगा। उसके लिए मैं गरीबी को अख्तियार कर लूंगा, मैं गरीबी को ले लूंगा। हालेलुया। वो हमारे लिए बलहीन हो गया। क्या? बलहीन हो गया। आपको बताएं, जैसे शरीर में कोई ताकत रही नहीं। आप सोचते होंगे शरीर में कोई ताकत नहीं, बलहीन हो गया। क्यों? इतना मारा है लोगों ने, इतने कोड़े खाए हैं, इतना घसीटा गया है और इतना पैदल चलाया गया है। आपको बताएं कि जब जहां पर गसमनी का बाग है, एक छोटा खूबसूरत बाग है, वहां पर यीशु मसीह को पकड़ा गया है और रात भर चलाया गया है। और मैं सोचता हूं कि करीब करीब 10 फुट चौड़ी सड़क है वो, जिसमें यीशु मसीह को लिए जा रहे हैं। और आपको बताएं, समतल नहीं है, यरूशलेम पहाड़ों पर बसा हुआ है।
और इसका मतलब ये है कि कभी ऊंचाई, कभी नीचाई, कभी पत्थर, कभी ठोकर लगना, कभी कुछ, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल की सड़कें ऐसी नहीं है कि बहुत स्मूथली चल रही हैं, चिकनी है, तारकोल पड़ा हुआ है उसमें, जितनी जल्दी आप चलना चाहे चलेंगे, फिसलेंगे नहीं, पर वो सड़क ऐसी नहीं थी मेरे अजीजों। और उसमें रात भर उन्होंने चलाया है, रात भर चलाया है, और फिर उसके साथ जो है कभी घसीटी की है, कभी मारा है, कभी कोड़े लगाए हैं, कभी कुछ किया। ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो बलहीन हो गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चाहता तो उसने पतरस से कहा, मेरे बाप के पास 12 अमन फरिश्तों की फौज है, और एक फरिश्ता, आपको बताते हैं यहोशू के साथ जब एक फरिश्ता था तो उसने लाखों लोगों को, लाखों फिलिस्तियों को मार दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कितना सामर्थी था वो एक फरिश्ता जब लाखों को मार सकता है, तो 12 अमन फरिश्तों की फौज क्या उजाड़ कर सकती थी। पर मेरे अजीजों, वो बलहीन ही रहा। नहीं, मुझे बलहीन ही रहने दो, और इसके लिए चाहे मुझे मारो, चाहे कोड़े लगाओ, चाहे कुछ भी करो, पर मैं बलहीन हूं। मैं बलहीन क्यों रहना चाहता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं जब तुम कोड़े लगाओ तो रोग से मेरी जान पहचान हो जाए, जब तुम मुझे मारो, थप्पड़ मारो, तो मुझे जान पहचान हो जाए कि मैं क्या कर सकता हूं मेरे अजीजों। और इसके लिए उसने अपने आप को दे दिया। जानते क्यों? क्योंकि हम और आप सामर्थ को हासिल करने पाए, हम और आप कुव्वत को हासिल करने पाए, ताकि हम बलवान हो जाए। पूरी तौर से उसने अपने आप को तोड़ दिया। मेरे अजीजों, मैं उस खुदा को मानने वाला हूं, मैं उस खुदा पर विश्वास करता हूं, मैं उस कलीसिया को में शामिल हूं जिसको खुदा यीशु मसीह ने बनाई है। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि खुदा इस कलीसिया से प्यार करता है, खुदा इस कलीसिया को म्यारों पर रखना चाहता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको खोजेंगे, जैसे जैसे आप उसके निकट जाएंगे, जैसे जैसे आप उसको प्राप्त कर लेंगे, मेरे अजीजों, हम बहुत आसानी के साथ अपनी चीजों को खो देते हैं। हम बहुत आसानी के साथ शायद नहीं मिलती तो सोचते नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चीजें खो जाती हैं, जब चीजें हट जाती हैं, मेरे कहीं ना कहीं आपके दिल में उदासी तो छाई जाती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता तो है कि यार इतनी अच्छी चीज थी खो गई, इतनी अच्छी चीज थी खो गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, आपको प्राप्त करने में जो खुशी होती है वो शायद बयान से बाहर है। आपको प्राप्त करने के बाद जो खुशी मिलती है वो बयान से बाहर है। सो खुदा चाहता है कि आप उसे प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के लिए आपको ढूंढने की आवश्यकता है। मेरे दोस्तों, एक तरीका दाऊद ने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो रखा हुआ था, और वो था सूखी और ऊसर जमीन में मैं उसे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और ऊसर जमीन बिल्कुल सूख चुकी है, बिल्कुल उजाड़ पड़ी हुई है। कौन जाना पसंद करेगा? कौन उसमें जाएगा, ढूंढेगा? पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसने एक तरीका अपनाया हुआ है। सूखे, मेरे अजीजों, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो सूखापन है, आपका व्यक्तिगत जीवन जब उजाड़ पड़ा है, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो एक भूमि के समान है। और बाइबल हमें इस बात के लिए बताती है कि किस तरह से हमारा हृदय जो है भूमि के समान है, हमको उसमें बीज बोने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है हम ऊसर जमीन जो उजाड़ पड़ी हुई है, सूखी जमीन जिसमें पानी नहीं पड़ा हुआ है, वो कोई और नहीं है। मैं आपको रेगिस्तान नहीं लिए जा रहा हूं, मैं एक ऐसी बंजर जगहों पर नहीं ले जा रहा हूं। आज भी बंजर जमीनें यहां पर है, आज भी सूखी जमीन यहां पर है, आज भी ऊसर जमीन यहां पर है। क्यों? वो हमारे हृदय हैं। और खुदा इस बात के लिए बताना चाह रहा है कि इसी जमीन पर तुम्हें उस यीशु को ढूंढने की आवश्यकता है, यीशु को यत्न से ढूंढने की आवश्यकता है। और मेरे अजीजों, वो आपके हृदय में आ जाएगा, आपके हृदय में आ जाएगा, वो मिल जाएगा। और जब मिलेगा तब आप उसकी
कृपा दृष्टि देखने पाएंगे, कृपा दृष्टि देखने पाएंगे। यशायाह तो बड़ी सफाई के साथ कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसे ढूंढो, और जब तक वो निकट है उसको पुकारो, उसको पुकारो जब तक वो मिल सकता है। इसका मतलब एक समय है, खुदा ने हमें एक समय दिया है कि खुदा हमें मिल सकता है, हम उसे पुकार सकते हैं और अपनी आवाज उस तक पहुंचा सकते हैं। पर जब तक यहोवा मिल सकता है, मिल सकता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, और वो द्वार पर आकर खटखटाता रहा। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, मेरा प्रेमी आया, वो खटखटा रहा था। मैंने एक बात मन में सोची, मैं तो अपने कपड़े उतार चुकी थी, मैं उसे कैसे पहनूं, मैं उसे कैसे पहनूं। मेरे प्रेमी की लटाएं जो है ओस से भीग चुकी थी, टाइम हो गया। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ उस किवाड़ में डाला, तब मेरा होश ठिकाने हो गया, और तब मैं, लिखा हुआ है कि मैं उठी, मैं ढूंढने के लिए गई, पर मेरा प्रेमी नहीं मिला, वो जा चुका था, वो चला गया था। क्यों? जब तक यहोवा मिल सकता है इसको ढूंढो, जब तक यीशु मिल सकता है ढूंढो। कहीं ऐसा समय ना आए कि वो यीशु तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से चला जाए। मैं कपड़े उतार चुकी थी, ये कैसा बहाना है? मैं कपड़े उतार कर, आप क्या कपड़े पहनते नहीं? फिर क्या आप उठ कर सोने, जब सोने जाते हैं, मेरे अजीजों ये कह रही, मैं सोती थी परंतु मेरा मन, इसका मतलब यह है कि आप ठीक से सो नहीं, आप आवाज भी सुन सकती हैं, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आपको नींद गहरी नहीं है। जब गहरी नींद आती है तो आप सब कुछ नहीं सुन पाते हैं, फिर कुछ नहीं देख पाते। ये जाग रही थी, ये जानबूझ के लेटी हुई थी, ये कह रही है मैं कपड़े उतार चुकी थी, तो कपड़े उतार चुकी थी तो फिर पहन सकती हो, और जब लेट चुकी थी तो उठ भी सकती हो। पर मेरे अजीजों, उसका प्रेमी, उसने अपने हाथ को किवाड़ में डाला, तब उसे लगा ये हाथ तो कुछ जाना पहचाना है, ये हाथ जो मुझे स्पर्श करता है, ये हाथ जो मुझे मेरे अंदर जो है वो शक्ति और कुवत को देता है, ये हाथ जो मेरे लिए छेदा गया है, ये हाथ जो मेरे लिए बढ़ता है तो चंगाई मिलती है। अरे ये वो मेरे प्रेमी का हाथ है, ये मेरे प्रेमी का हाथ है। और लिखा हुआ है, तब मैं उठी और गई और मैंने ढूंढना शुरू किया, पर वो नहीं मिला, नहीं मिला। जब यरूशलेम के पहरुओं के पास गए, पहरुओं के पास गई, जो पहरा देते हैं, जो इज्जत बचाते हैं, जो आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, बाइबल बताती है, कहने लगी मेरे पहरुओं ने मेरी चादर छीन ली। इसका मतलब रात के वक्त जब ये ढूंढ रही है तो वो पहरेदार इसकी चादर छीन रहे हैं। चादर छीनने का मतलब है बेइज्जती करना, बेइज्जती करना मेरे अजीजों। पर बाद में वो कह रही है, वो अपने सहेलियों के पास गई और उनसे पूछा और कहने लगी, यदि मेरा प्रेमी मुझे मिल जाए, तुम्हें मिल जाए, तो एक बात कहना, उसे बस एक बात कह देना, मैं तेरी इश्क में बीमार हूं, मैं तेरी इश्क में बीमार हूं। मेरा प्रेमी मिल जाए तो बस इतनी बात कह देना, मैं तेरे इश्क में बीमार हूं। मेरे अजीजों, खुदा बहुत भला है, बहुत अच्छा है, पर उसको ढूंढो, उसको ढूंढो, क्योंकि वो ढूंढने वालों पर कृपा दृष्टि रखता है। आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते, बगैर उसके ढूंढे आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यशायाह उसका 66 अध्याय और उसका 14वां पद, यशायाह उसका 66 अध्याय और उसका 14वां पद। तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे। जब तुम ढूंढोगे और ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारे हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी,
और यहोवा का हाथ यहोवा का हाथ उनके दासों के लिए प्रकट होगा उनके दासों के लिए प्रकट होगा और उसकी शत्रुओं के ऊपर और उनके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। उसका क्रोध भड़केगा, उसका क्रोध भड़केगा। तुम देखोगे और प्रफुल्लित होगे, आनंदित होगे। जब वो तुम्हें मिलेगा तब तुम आनंदित होगे, जब वो तुम्हारे पास आएगा तुम आनंदित होगे और तुम्हारी हड्डियां घास की समान हरी भरी रहेंगी। कभी कभी देखा है आपने सुबह की लहराती हुई घास को देखा है जिसमें ओस की बूंदें पड़ रही हैं, कितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, कितनी हरी भरी दिखाई देती हैं। मेरे अजीजों, खुदा कह रहा है तुम्हारी हड्डियां भी ऐसी हरी भरी रहेंगी, तुम्हारी हड्डियों में मजबूती आएगी, सामर्थ आएगी, क्योंकि यहोवा की कृपा दृष्टि का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारे ऊपर होगा। मेरे अजीजों, क्या आप चाहते हैं कि खुदा का हाथ आपके ऊपर हो? खुदा अपने खोजियों के ऊपर कृपा दृष्टि करता है, करता है। खुदा अपने खोजियों के ऊपर कृपा दृष्टि करता है। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और उसका 15वां पद। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और उसका 15वां पद। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। यहोवा परमेश्वर याकूब से बात कर रहा है और याकूब का जीवन इस समय पूरी तौर से खाली है, उसके पास कुछ नहीं, वो डरा हुआ है, अपने मामू लाबान के यहां जाने के लिए तैयार है। और यहां पर खुदा से जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा, हाँ, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। इस देश में लौटा ले आऊंगा। अपने कहे हुए को मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब तक मैं तुझको ना छोड़ूंगा। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। जंगल के सफर में मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू अपने मामू के घर में जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे खिलाफ जो होंगे मैं तेरी रक्षा करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, अपने घर को तू छोड़कर जा रहा है, अपने घर को छोड़कर तू पराये देश में जा रहा है, पर मैं वायदा करता हूं मैं तेरे साथ साथ रहूंगा और तुझे इस देश में फिर लौटा ले आऊंगा, इस देश में फिर लौटा के ले आके आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने जो है याकूब को फिर लौटा दिया, फिर वो अपने बाप के घर में आ गया। ये तब जब खुदा इस बात के लिए कहता है कि मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर दूं, जब तक पूरा ना कर दूं तब तक मैं तुझे ना छोड़ूं। अगर खुदा आपसे कह रहा है कि वो चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है, तो जब तक उसे चंगा ना कर ले वो नहीं छोड़ता। खुदा अगर इस बात के लिए कह रहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तो जब तक वो ना दे नहीं छोड़। ये तो हम हैं जो छोड़ देते हैं, ये हम हैं जो उससे भटक जाते हैं, ये हम हैं कि थोड़े दिन के बाद हम सोचते कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं, मेरा खुदा बदल गया, शायद वो नाराज हो गया है, शायद वो अपने हाथ को नहीं बढ़ा सकता। कभी मत सोचिए कि खुदा आपसे नाराज हो सकता है, कभी मत सोचिए कि खुदा अपने हाथ को नहीं बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, ये तो वो खुदा है, चाहे आप खो भी गए हों, चाहे आप खो भी गए हों, चाहे मुसीबत में पड़े हों, चाहे कांटे आपको लग रहे हों, आपको भूख सता रही हो, आपको प्यास सता रही हो, मेरे अजीजों, जानते हो आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएगा। कैसे पास आएगा? जी हां, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और एक चरवाहा अपनी भेड़ को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गया और उसने निगाह उठाकर देखी तो भेड़ झाड़ियों में फंसी हुई थी, चिल्ला रही थी, भूख और प्यास और दर्द और
कांटे उसके व्यक्तिगत जीवन में थे। जी हाँ, अगर आप महसूस कर रहे हैं भूख और प्यास और जिंदगी में वो कांटे हैं, वो दर्द है जो आपको सता रहा है, मेरे अजीजों, आप ढूंढने के लिए तैयार नहीं हैं, आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप फंसे हुए हैं, दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं, दुनिया की चीजों में फंसे हुए। आप सोच रहे हैं जानने के लिए, पर ये चीजें आपको निकालने नहीं दे रही हैं, ये चीजें आपको बढ़ने नहीं दे रही हैं। मेरे अजीजों, जैसे ही आप कदम ऊपर बढ़ाते हैं, ये कांटे आपको और धंसने लगते हैं। जब से ही आप सोचते हैं कि हम निकल के भाग लेंगे, पर ये कांटे और भी आपको लगने लगते हैं। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं है। आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्या है, ये तो वो परमेश्वर है जो आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए करने के लिए वो खुद आ जाता है। वो 99 को छोड़कर आपके पास आकर आपको निकाल देगा, आपको तसल्ली देगा, आपको इत्मीनान देगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि उनके खोजियों पर लगी रहती है, जो उसको खोजते हैं, जो उसके ऊपर निगाह बनाए रखते हैं। मेरे अजीजों, जब आप दुख के सागर में हैं, जब आप मुसीबत के सागर में हैं, यह सोचिए कि खुदा आपके पास आ सकता है। आप निकल नहीं पा रहे, खुदा आ सकता है। आप परेशान हैं, खुदा आ सकता है। मेरे अजीजों, खुदा की ये तमन्ना है, जब वो कृपा दृष्टि करता है तो बड़ा काम होता है। हालेलुया जीसस।